रामचंद्र जी को दशरथ ने वनवास दे दिया। रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण उसको वनवास दिया नहीं था। भाई की भक्ति के साथ वो भी वनवास के लिए उन्होंने जाना स्वीकार कर लिया। सीता चाहती तो अपने पापा के यहाँ जा सकती थी, राजा जनक के यहाँ। रामचंद्र जी से कहती आप अपना वनवास काट के आइए, जब तक हम अपने पीहर में रह करके अपना धर्म ध्यान करेंगे। लेकिन एक अलग तरीके का पारिवारिक समर्पण था। राम के प्रति लक्ष्मण का डेडिकेशन भी देखने लायक था, साथ ही साथ सीता का समर्पण भी राम के प्रति देखने लायक था। मैं बार बार कई बार सोचता हूँ, क्योंकि मुझे भी विहार करना पड़ता है, और जब कभी अतीत में जाकर के सोचता हूँ तो ये बात दिमाग में बार बार घूमती है कि हम तो साधु हैं। हम जब शाम के समय विहार करते हैं तो हमारे साथ श्रावक होता है, वो हमारे रात्रि में विश्राम के लिए कोई स्थान देख लेता है। किसी की स्कूल मिल जाती है, घर मिल जाता है, धर्मशाला मिल जाती है, झोपड़ी मिल जाती है। दिन बदलते रहते हैं। सुबह साधु उठता है, फिर विहार करता है, श्रावक उसके पीछे हो लेता है। वो सुबह साधु परमेष्ठी को 10 बजे, चूँकि हमारा बनाने का त्याग है और उसको शासन को जीवंत रखने का संकल्प है, तो वो हमें दुनिया में 10 बजे, दुनिया में हम कहीं भी रहें, हमें शुद्ध प्रासुक भोजन उपलब्ध करा देता है। ये दो चीज़ें साधु के साथ तो बड़ी अच्छी घट जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती महाराज जी को विहार करने में। लेकिन जब राम लक्ष्मण और सीता निकले होंगे, वनवास दे दिया, तो वनवास देने पर ऐसा तो है नहीं कि सीता ने कहा होगा मैं थोड़ा 4 बर्तन रख लेती हूँ, थोड़ी लकड़ी रख लेती हूँ, थोड़ा सा आटा दाल चावल रख लेती हूँ। ये तो सीता ने नहीं बोला, ये बात बिल्कुल तय है। ये भी नहीं था कि सीता ने पहले से किसी को दिमाग दे दिया हो आगे की व्यवस्था करो, तो आगे की व्यवस्था भी नहीं हुई। सीता के, लक्ष्मण के मन के अंदर भी ऐसा नहीं आया कि थोड़ी बहुत सोने की मोहरे गांठ में आंट बांध करके रख लेता हूँ तो आगे चल करके काम आएगी। किसी को एक सोने की मोहरे दूंगा तो एक दिन निकल जाएगा, दो दूंगा तो दूसरे दिन निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। कैकेयी ने दशरथ से कह करके योगी का भेष धारण करवा करके और राम लक्ष्मण और सीता को पूरी की पूरी अयोध्या से बाहर कर दिया। अब आप कभी कल्पना करिए, रात में मान लीजिए ठंडी का समय है और रामचंद्र जी वनवास के लिए दोपहर में 2 बजे निकले। 2 बजे भी निकले होंगे, जनता को छोड़ा होगा, शाम को 5-6 बज गया होगा, और शाम के समय उन्होंने विश्राम कहाँ किया? रात में कहीं तो रुकोगे, किसी के महल में तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि वनवास मिला है। ऐसा तो नहीं है कि अपना घर छोड़ करके पड़ोसी के घर में घुस जाओ। अब वनवास मिला है तो वनवास में जाएंगे, वहां पर कोई रुकने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। फिर सुबह सो करके उठे होंगे, कितना अनकंफर्टेबल जोन है आप देखिए एक बार। सुबह सो करके उठे होंगे, उठ करके सुबह सूर्य उदय हुआ होगा, अब नहाने के लिए नदी चलो मिल गई, आपने स्नान ध्यान कर लिया। नहाने के तुरंत बाद भूख लगती है, आपको भी लगती होगी, है ना? फ्रेश होकर के आए, नहाया धोया, उसके बाद बच्चे 5 मिनट भी नहीं रुकते,
कटकरी दाल है, आधी चूरी आधी नहीं चूरी, जो है वो दे दो। चावल बना के रखा है, दाल उबल रही है, रोटी का आटा माँ ने उसन करके रख दिया है। अब माँ कहती है 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में गरम रोटी बना के देते हैं। आप क्या बोलते हैं? जो है अब वो दे दो, इसके अलावा अब कुछ नहीं चाहिए। कल के बासे पराठे हैं तो दे दो, चावल बन गया है तो चावल के साथ दाल दे दो, अचार के साथ भात खा लेंगे, एक पापड़ सेक लेंगे। 10 मिनट में आपके घर की महिला आपको अच्छा भोजन बना के दे देगी, लेकिन 10 मिनट आपको बर्दाश्त नहीं होता, ये बात बिल्कुल तय मानिएगा। होता है ना? जो है वो दे दीजिए। अब राम लक्ष्मण सीता ने सुबह चलिए नदी में स्नान कर लिया, उसके बाद भूख लगी होगी तो क्या खाया, कहाँ मिला होगा उनको गरम दाल, गरम चावल, गरम रोटी। फिर आचार्यों से पूछा कि जब कभी भी महापुरुष घर से बाहर निकले, साथ में क्या लेकर के निकले? आप देखो पहले राम लक्ष्मण सीता को क्या लेकर के निकले? क्या धनुष, बाण, तीर, बर्तन तो लेके निकले नहीं। सीता ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया होगा कि मैं पोटली में थोड़ा सा चावल बांध लेती हूँ, कल सुबह सुबह ये क्या खाएंगे। हमारी आपकी चिंता तो 2 दिन पहले की रहती है, और आपकी हमारी चिंता तो बड़ी, आपकी तो बड़ी गजब की रहती है। सुबह का भोजन करने के बाद पूरा भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद पेट बिल्कुल टाइट है, लास्ट में बोलेंगे 1 कप चाय और दे दो फिर मैं जाऊं, मैंने चाय के बिना नहीं बने, तो 1 कप चाय और पी ली। और अभी पेट में 1 घंटा माल मस्का है तुमने, उसके बाद शाम की चिंता तुरंत कर लेते हो। एक काम करना, शाम को मैंने खिचड़ी दे दीजिए और कहीं नहीं चाहिए, थोड़ा सा जीरा मन हो जाए ना, हमारी 4 पराठे के साथ मनु सब हो जाएगा बस। अरे भैया अभी तो तुमने सुबह का लिया है, शाम की बात मत करो, 4 बजे शाम को कर लेना। तुरंत एट ए टाइम पे शाम का ऑर्डर रिलीज कर दिया जाता है। महिला कह देती है अभी तो जाओ, बाद में देखेंगे। फिर 3 बजे वो याद करती है कि सुबह ये कह गए थे खाने को, नहीं बनाओगे तो रात में कुछ हो जाएगा, विवाद, उससे भी बचना पड़ता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।